नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी बीच कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अब तक महागठबंधन में महा सस्पेंस बना हुआ है, यानी कि पता नहीं चल सका है कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें आने जा रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और बड़ी खबर कांग्रेस के गलियारों से आ रही है। खबर क्या कुछ है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद लिए। आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और बड़ी खबर कांग्रेस के पॉलिटिकल कॉरिडोर से निकल के आ रही है। क्या है वो खबर? देखिए, बिहार में जो महागठबंधन है 8 दलों का, उसमें दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। हम्म। और अभी कांग्रेस के रूख रवैये के कारण, जो आपने प्रारंभिक चर्चा की अपने संबोधन में, कि महागठबंधन में सचमुच गांठ ही है, गठबंधन में गांठ अभी पड़ी है। और वो दिल्ली में था कि वही कांग्रेस जो 70 सीट पिछली बार लड़ी, कम से कम कितना लड़े, सीट तो घटाने को तैयार हुई, ये मूड है। लेकिन वो सीट कितनी घटे, 50 घटे, 58 घटे, 55 घटे। तो जो मेरी खबर है इधर से, तो सीट का फॉर्मूला क्या होगा वो अभी तक सामने नहीं आया। ये सबसे बड़ा दल राजद है। उस राजद और महागठबंधन के चेहरा अभी तेजस्वी यादव, आज उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया हाजीपुर जाकर के। उसमें एक खास बात देखने को मिली कि 8 दलों के महागठबंधन में कोई और दूसरे दल का बड़ा नेता नहीं था, लालू प्रसाद साथ थे। क्या दर्शाता है? कोई अभी खटपट। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अभी नॉमिनेशन देने गए तो दिल्ली की सीएम आई थी, रेखा गुप्ता वहाँ थी। हाँ, उसमें भी गठबंधन, लेकिन उसमें भी कोई सहयोगी कह रहा हूँ कि क्षेत्र के सांसद कोई ललन सिंह है, वो भी नहीं थे। तो सब जानता है कि सम्राट चौधरी थे। हाँ, और उसमें ये सभी जानते हैं कि विजय सिन्हा और ललन सिंह की केमिस्ट्री कितनी सुंदर है, कितनी पटती है, जो बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बात किसी से छिपी नहीं। चलिए, कल सम्राट चौधरी का नॉमिनेशन होगा, उसमें बिहार के सीएम भी जा सकते हैं और यूपी के सीएम भी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। हाँ, तो अब तो मैं ये बता रहा हूँ कि किस ढंग से एक समन्वित तरीके से, कोई सहयोगी नहीं जाए, लेकिन अपना तो जलवा रुतबा लोग बिखेरते हैं, नॉमिनेशन से ही एक संदेश जाता है। लेकिन आज तेजस्वी यादव का नॉमिनेशन हो गया और अभी तक राजद कितनी सीट लड़ेगा, एक बात छन कर आई कि अब बात लगभग तय हो गई कि मुकेश सहनी को राजद अपने कोटे से 10 सीट देने जा रहा है और कांग्रेस को कोटे से 8 सीट मिले, मतलब मुकेश सहनी 18 सीट के लड़ेंगे। वीआईपी को 18 सीटें मिल सकती हैं। अब उसके बाद वो खुद उन्होंने कहा है कि भाई हम डिप्टी सीएम बनेंगे। ये सब अभी सब गौन हो, अभी तो सीटी के लिए जदोजहद है। कांग्रेस की क्या खबर वहाँ तो कांग्रेस की खबर है कि उसको, तो जैसा मैंने बताया कि उसको 58 सीट देने की बात आई, उसमें 8 देना है कोटा से, तो 85 ना हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस वहाँ 65 से कम सीट पर अभी तैयार नहीं है। वहाँ जो मूड है अभी, और वो तो कैंडिडेट सब तय कर लिया है उसने, और कहा है कि 65 से कम में हमारा समझौता नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर जानिए। अब वो जो आज राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सूची लेकर आ रहे हैं। आपने ठीक ही कहा कि आज वहाँ अजय माकन की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक हुई और एक शॉर्टलिस्ट करके और कमेटी के लोग फिर फाइनल करके आज सूची भी जारी हो जा सकती है। तो यानी कि आप यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट तैयार है? हाँ, लिस्ट तैयार है। और इधर फिर सब लोग जो अपना गठबंधन में लोग 65 सीटों पर लिस्ट तैयार है। 65 पर तैयार है। अब यहाँ आकर के वो कितने की सूची जारी करेंगे, अब वो देखना होगा, वेट कीजिए। कुल मिलाजुला कर मैं ये कह रहा हूँ कि गठबंधन में, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, गांठ दोनों में है। और ये गांठ यदि बनी रह गई तो क्या रिजल्ट होगा, ये सहज समझा जा सकता है। एक पहले तो तेजस्वी यादव के सीएम के चेहरा पर अभी भी कांग्रेस क्लियर नहीं की कि भाई हमारा चेहरा, वो तो कह रही है कांग्रेस की भाई चुनाव बाद जब नतीजा आएगा तब हम तय करेंगे कौन सीएम होगा। बाकी जो दल है सब लोग, उसमें कोई विवाद नहीं है, उसमें तेजस्वी चेहरा है और उसी हिसाब से सब कुछ चल भी रहा है। कुल मिला आज की तस्वीर यही है, जो फॉर्मूला मोटा मोटी आपने से बताया कि राजद 130 से 35 सीट, कांग्रेस 55 से 60 सीट, 61 सीट, और फिर वाम दल 35 सीट, यही तो है।
यही फॉर्मूला है। और यही वीआईपी 18 सीट। हाँ, वीआईपी 18 सीट, तो वीआईपी यही 18 सीट। मोटा-मोटी लेकिन महागठबंधन लेकिन अरुण जी, आपने भी देखा होगा और बाज़ाब्ता अब तो लोग भी हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि पहली बार हम देख रहे हैं, पहली बार हम देख रहे हैं कि नामांकन की प्रक्रिया फर्स्ट फेज की 2 दिनों के अंदर समाप्त होने जा रही है और अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही नहीं तय तो नहीं हुआ है। एनडीए में भी ये सीट तो पहली बार नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। एनडीए में भी ना सीट अभी सीट की तय हुआ लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो फॉर्मूला गया तय है। हो गया, लेकिन सीट शेयरिंग में हाँ, 101 सीट जदयू के खाते में मिली थी, या जो जी। सीट लोजपा के खाते में बताई जा रही थी हाँ, उसमें 5-6 कैंडिडेट दे दिया नीतीश कुमार ने, सिंबल बांट दिया। सिंबल बांट दिया हाँ, कैंडिडेट किया। जो हम्म, 57 कैंडिडेट की घोषणा नीतीश कुमार ने की है, तो वहां भी वही हाल है। हम्म, अब वो राजगीर की लिए सीट, हिलसा की सीट, हम्म, फिर उसके बाद वो आपको वहाँ सोनबरसा की सीट, हम्म, उन्होंने भी 5-7-8 की घोषणा कर दी। 4 सिटिंग विधायकों को हम्म। टिकट काटा है उन्होंने। अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो क्या लगता है महागठबंधन में पेच कहाँ पर अटका हुआ है? अब पेच तब तो ये देखिए, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है? देखिए सीट का फॉर्मूला देखिए, ये सब कुछ स्वार्थ की राजनीति आज जो हो गई है ना, अब तो नीति सिद्धांत विचार की राजनीति नहीं ना है। अब है कि भाई चलो किसी गठबंधन में साथ रहो। बिहार यहाँ महागठबंधन में है राजद का आधारभूत हम्म, एम बाई मूल है, और उसी तरह से उधर है लव कुश अपर कास्ट अति पिछड़ा। तो सारी पार्टियों का जो ये जुटान है ना गठबंधन में, उस सब के पीछे लक्ष्य कोई बिहार की सेवा है, बिहार का उत्थान और कल्याण है। जी। सबको है पहले भैया अपना उस गठबंधन में शामिल हो, और अपनी पार्टी के लिए भले उस गठबंधन की क्या दशा दुर्दशा होगी, भविष्य होगा, पहले चिंता है अधिक से अधिक हम अपनी सीट लें। और जैसे उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज दुखित है, गए आज अमित शाह नथिंग इज वेल इन एनडीए। नहीं, आज मिले अमित शाह से निकल उसके बाद सब वेल हो गया। सब बेल हो गया। सब वेल हो गया। पता नहीं अब उसके 6 के अलावा कुछ और भी हम्म, आगे के दिन के लिए उनको भरोसा दिया गया होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि महागठबंधन में जो आपने बात की, बात सही आपसे वाली। 40 दिन में ये चुनाव, बिल्कुल। 15 साल के बाद ये और ये पहली बार ऐसा देखने को मिल 6 रहा है। अक्टूबर को अनाउंस हुआ और ये जी। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। 40 दिन में चुनाव होगा और नॉमिनेशन के 4 दिन बीत गए। अब 3 दिन, अब तो आज तो बीत गया, अब 2 दिन बचे हैं, बिल्कुल। और अभी तक कैंडिडेट ही सब की तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर ये है कि राजेश राम सिंबल लेकर आ रहे हैं, और आज से ही बहुत मुमकिन है कि वो अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना भी शुरू नहीं, कर कौन सी देंगे। बड़ी खबर है? ये बड़ी खबर है, ये भतीजा अब नहीं देंगे तो कब देंगे? अब कब देंगे? ये हाँ। बड़ी खबर, ये तो उनकी जी। विफलता, शिथिलता, या जो आप कहिए, ये कोई मेरिट नहीं है, डिमेरिट है। आप बताइए, जिसको चुनावी जंग में जाना है उसको, अब उसको 2 दिन बचे हैं, जो सब कुछ उसका प्रोफार्मा है, जो फॉर्मेलिटीज होती है, तैयार हैं, ठीक है। अब इसको कहिए कि 2 दिन पहले ही सही, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, सूची जारी होगी। ये सिर्फ तमाम बड़े-बड़े नेता कांग्रेस के आज पटना हाँ, पहुंच हाँ, रहे आ जाए बड़े नेता, कौन अभी राहुल गांधी भी आएंगे, आते रहेंगे। अभी तो जो प्रदेश के नेता है वही लोग ना आ रहे हैं। पहले है कि कांग्रेस की सूची, अभी तो देखिए राजद की भी सूची नहीं आई। नहीं आई। नहीं किसकी आई सूची? सिर्फ माले ने अपने 18 कैंडिडेट की सूची आई। सिंबल के साथ जारी कर दिया, और उसमें भी पेच है कई जगह। बिल्कुल घोसी का देखिए आप, घोसी में घोसी में तो गजब का पेच हाँ, फंसा हुआ तो है। कुल मिला जुलाकर महागठबंधन में 8 दल का महागठबंधन है, ये भी अभी गांठ है। और ये गांठ यदि सेटल नहीं होगा, जो लग नहीं रही उम्मीद, और नेता मिल भी जाएंगे एक टेबल पर, कहेंगे कि ऑल इज वेल। आप लगातार कह रहे हैं 8 दल कौन-कौन है? अरे भाई देखिए ना, 3 गो वाम दल हो गया, बिल्कुल। राजद, कांग्रेस, कांग्रेस, वीआईपी, वीआईपी, झामुमो और लोजपा। पारस की पार्टी नहीं, वो भी अब इसी में शामिल है। आरएलजेपी यानी कि पशुपति पारस भी उनको भी महागठबंधन के हिस्सा हाँ, होंगे। उनको भी तो 3 सीट चाहिए। खुलकर कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, वो है तो इसी पाले में, अभी उनको भी चाहिए। हाँ। उनके अपने बेटे के लिए चाहिए, भतीजा के लिए चाहिए, कोई एक और चाहिए। लेकिन अलौली सीट नहीं मिल रही है पशुपति पारस को। बीते दिन हमने देखा कि राम वृक्ष सदा को सिंबल दे दिया है। तो चलिए, लालू तो तेजस्वी निराशा हाथ हो गई। तो अब इस हालत में यदि रहेंगे तो फिर अब इस चुनाव में भी, जैसे लोकसभा के चुनाव में न घर के रहे न घाट के, अब पता नहीं फिर अकेले सब तो बोला कहा है अभी कि भाई हम जहाँ चिराग का कैंडिडेट होगा सब जगह लड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तब तो अकेले लड़ना तब तो मजबूरी हो जाएगी। लेकिन अभी वेट कीजिए, तो पिछले दिन चर्चा ये भी हुई थी कि भाई वहाँ सूरज भान जो है वो राजद के सिंबल पर लड़ेंगे। अब ये देखना ना होगा, वेट कीजिए, मोकामा से कौन होगा राजद का कैंडिडेट? क्या बीना देवी होंगी, कोई दूसरा होगा? थोड़ा सा इंतजार कीजिए अभी कि अच्छा, पारस। क्या लगता है, ये मेरा अंतिम सवाल भी होगा आपसे, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान और प्रत्याशियों का ऐलान भी कब तक मुमकिन है? 24 घंटे के अंदर हो जाएगा क्या ऐलान? वी शुड होप
वी शुड होप जी। यही कहिए, इसको कौन हाँ। होता है? हम प्रवक्ता है नहीं पार्टी के, न पार्टी के अध्यक्ष हैं और न कोई सहानुभूति है। कोई हमारी कमजोरी भी नहीं है और हम उसके खिलाफ भी नहीं है। कि मैं ऐसी पार्टी की वर्किंग पर निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। पत्रकार होने के हाँ, उससे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो सिर्फ यही है। अब तो 2 दिन बचा है, कल और परसों, तो कब होगा? मैं आपसे ही सवाल, इस सवाल का जवाब सवाल से ही मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब अब कब? नहीं 24 घंटों के अंदर नहीं तो फिर कब होगा? और ये है बड़ा सवाल। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है, क्योंकि हलचल तेज है। तो हर एक खबर से बिल्कुल इसी तरह से आपको लाइव सिटीज बाखबर करता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।